हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। ये आपकी साइंस की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 32। जो डेट है हमारी वो है 10 फरवरी 2021। तो बच्चों, अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। टुडे वी लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस। आज क्या है, हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में क्या है पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा बेटा। तो we all know that animals such as humans, lions, cat, dog all produce young ones that resemble their parents at the time of the birth। के हम सब जानते हैं कि जैसे ह्यूमन के बच्चे हैं, लोयन के बच्चे हैं, कैट के, डॉग के, जब वो क्या है यंग वंस जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी की जो शक्ल होती है वो क्या है अपने पेरेंट्स से मिलती है। बट डिड यू नो दैट देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस यंग वंस दैट डू नॉट रिजेंबल दियर पेरेंट्स के। लेकिन आप क्या जानते हैं कि कुछ जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है, कैन यू नेम देम, क्या आप उनको नेम कर सकते हैं? यस। ठीक है, फ्रॉग होता है, कैटरपिलर होता है। ठीक है, तो ये आगे पढ़ते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। क्या है, आप क्या है सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को क्या है रिकॉल कीजिए। विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द क्लास 7, जो हम क्या 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप थोड़ा सा उसको रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, कि कैसे वो कैसे होता था। वैसे जैसे पहले एग होता है, फिर लार्वा और कैटरपिलर, इसको क्या लार्वा भी बोल सकते हैं, कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, फिर प्यूपा बनता है और फिर क्या है उससे एडल्ट जो है मौत बनती है। ठीक है, तो वी सी दैट कैटरपिलर और जिसको पुपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट मोथ। ये क्या है, जो इस स्टेट पर जो कैटरपिलर होता है वो बिल्कुल क्या है, जो ब्यूटीफुल एडल्ट जो मोथ बनती है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। ठीक है, जो फीचर्स होते हैं, दीज फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट, जो फीचर्स मतलब एडल्ट में होते हैं वो क्या है उनके यंग वन से बिल्कुल नहीं होता। मतलब कोई उनको कह ही नहीं सकता है कि ये क्या है जो है उसी प्यूपा उसी लार्वा से क्या है ये जो है अडल्ट मौत बनी है। बिल्कुल जैसे ह्यूमंस में होता है, जो बच्चा जो जो प्रोड्यूस होता है वो उसकी क्या है शक्ल क्या है, आप क्या है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल होती है। ठीक है, और वो जो बड़ा होके भी क्या है वो सेम थोड़ा सा मतलब लगता है कि वही है। लेकिन जब ये जो आपको जो सिल्क वॉर्म बता रखा है, जो उसका जो लार्वा जो कैटरपिलर होता है वो बिल्कुल क्या है उससे अलग होता है। आप फ्रॉग में भी देख सकते हैं, जैसे ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग क्या है एग को ले करता है। इसमें क्या है अर्लियर टैडपोल होता है। अब देखो आप टैडपोल और इसमें कितना अंतर है। ठीक है, जमीन आसमान का क्या है अंतर है। क्या आपको लग रहा है कि यही टैडपोल जो है इसमें चेंज हुआ है, फ्रॉग में नहीं, तो ये क्या है इसमें बिल्कुल ये चेंज होता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग जो है कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेजेस होती है? पहले एडल्ट क्या है वो एग को ले करता है, फिर क्या है उससे टैडपोल बनता है, फिर टैडपोल क्या है एडल्ट में क्या है चेंज हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या एडल्ट फ्रॉग क्या है एग को ले करता है, एग लेग फिर क्या है धीरे धीरे क्या है वो अर्ली टैडपोल बनता है, फिर लेट टैडपोल बनता है, फिर क्या है एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, द एग फैच टू प्रोड्यूस अ लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग इन विच इट इज़ नोन एज टैडपोल। क्या है जो एग है वो क्या है लार्वा स्टेज में जाता है, उसको जाता है उसको क्या बोलते हैं टैडपोल। फिर जो टैडपोल होता है हैव टेल, जो टैडपोल्स होते हैं उनकी टेल होती है, एंड फिन्स जस्ट लाइक द फिशेज हैव, उस जैसे आप ये देख रहे हैं जैसे मतलब उस जैसे फिशेज की होती है टेल होती है, फिर फिन्स होते हैं। दे आर एबल टू स्विम इन द वाटर लाइक फिश। ये क्या है जो टैडपोल होता है ये क्या है फिश की तरह ही क्या है ये स्विम कर सकता है। नाउ द टैडपोल ग्रो इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। ये क्या है ये जो लेट टैडपोल होता है ये क्या है अडल्ट फ्रॉग में क्या है ये ग्रो करता है। दैट लूज टेल, और वो बाद जब वो एडल्ट में मतलब चेंज होता है तो वो क्या है टेल को लूज कर देता है, मतलब उसकी जो टेल है वो ख़त्म हो जाती है, टैडपोल खत्म हो जा उसकी टेल खत्म हो जाती है, उसके जो है फिन्स खत्म हो जाते हैं, एंड कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। फिर वो क्या है वो कौन सी एक नई कैपेबिलिटी अपना लेता है जंपिंग की और स्विमिंग की। ठीक है, तो ये क्या है बिल्कुल जो है ये बता रखा है। दस वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज। क्या है कि लार्वे का एक अडल्ट में चेंज होना, और ये क्या है एक ड्रास्टिक चेंज है, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब क्या है कि व्हाट अबाउट चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, कि जब हम ग्रो होते हैं तो हम अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखते हैं। आप देखते हैं कि आपका जो वेट है वो बढ़ता है,
आपकी जो ग्रोथ है वो होती है, आपके जो बॉडी पार्ट्स है उसमें भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो आप ये चीज़ देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि डू यू थिंक वी टू अंडरगो मैटर फोर्सेस, हम क्या आपको क्या लगता है कि हम भी मतलब ह्यूमन बीइंग्स क्या मैटर फोर्सेस के अंडर को जाते हैं? बिल्कुल नहीं, नो नहीं जाते, सर्टेन नोट। अब इसका आंसर ही बता रहा है कि नो। इन ह्यूमन बीइंग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट, की जो ह्यूमंस में जो बॉडी पार्ट होते हैं वो बिल्कुल अडल्ट की तरह सिमिलर होते हैं, बस वो क्या छोटे होते हैं, ठीक है। जब पैदा होते हैं हम सिर्फ क्या है, हम छोटे होते हैं, लेकिन हमारे जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बने हुए होते हैं, बस वो क्या है, ग्रोथ होके बड़े होते हैं। are present from the time of the birth, so we can say that metamorphosis is not seen among human beings। हम कह सकते हैं कि जो metamorphosis होती है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? आपको पता लग गया, जैसे आपका जो फ्रॉग है ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इस टैडपोल से बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो हाथ, कान, नाक सब बने होते हैं, बस उसको ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। डिफाइन मेटामॉर्फोसिस एंड गिव 2 एग्जाम्पल। आपको मेटाफोर्सिस डिफाइन करनी है, आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल क्या लिख देंगे? आप फ्रॉग लिख देंगे, ठीक है, फ्रॉग लिख देंगे। और सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा जिसको हिंदी में बोलते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, यहाँ से आप लिख लें बेटा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। आपको अब शॉर्ट में सिल्क वॉर्म की जो है लाइफ साइकिल बतानी है। शॉर्ट में है क्या है, हमारी ये वाला जो है पूरा लिख देंगे आपके एग, फिर एग से क्या है लार्वा बना या कैटरपिलर बोल सकते हैं, फिर प्यूपा बना, फिर क्या है अडल्ट जो है मोथ बन गई, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं कि कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल अडल्ट मोथ, ठीक है। द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। इतना भी आप यहाँ से अपना जो सेकंड क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लें बेटा। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब हमें लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हमें लिखना है, तो पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है थर्ड में, फिर आप यहाँ से और इसके बारे में आप लिख भी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि डज मेटामॉर्फोसिस अकर इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्सप्लेन। आप क्या लिख देंगे? नो, नो, ठीक है। फिर आप लिख देंगे इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट आर प्रेजेंट इन फ्रॉम द टाइम टू बर्थ, सो वी कैन से दैट मेटामॉर्फोसिस इज नॉट सीन अमंग द ह्यूमन बींग्स। ये आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन आ गया बेटा, ठीक है बच्चों। तो आप ढंग से आराम से समझिए, इस जो आपका जो पार्ट दे रखा है इसको एनसीईआरटी में से भी पढ़िए, 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या है ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।